घृणी सूर्याय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्य ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। सूर्य देव का वृषभ राशि परिवर्तन यानी सूर्य का वृषभ संचार, मेष राशि से जैसे ही सूर्य वृषभ, मिथुन और जब कर्क में जाते हैं तो वहां से सूर्य की व्यवस्था जो है एक तरह से बदल जाती है, यानी कि सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाते हैं और उत्तरायण की अपेक्षा दक्षिणायन सूर्य जो है निर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जैसे कि आप एक दिन को समझिए, सूर्योदय के समय आप ज़्यादा एनर्जीवान रहते हैं। जैसे 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 दिन ढलता है, दोपहर होता है तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है और जैसे जैसे सूर्यास्त का समय आता है तो आपकी एनर्जी पूरी तरह से जीरो हो जाता है। यदि एनर्जी आपकी जीरो हो रही है तो उस समय अवधि पर आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं अपने वास्तविक व्यवस्था से अपने आप को नहीं जोड़ पाते हैं, अपनी वास्तविक परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और इन सभी चीज़ों का एक कारक जो होते हैं वो सूर्यदेव होते हैं। सूर्यदेव को वेदों में बताया गया है कि सूर्य आत्मा है, आत्मा के प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य को नवग्रहों में राजा ग्रह बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति का सूर्य कमजोर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की जो है अपने पिता के साथ, अपने बॉस के साथ, और ऐसा व्यक्ति बेवजह सरकार का दुश्मन बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को सरकार या तो जेल में डाल देता है या फिर सरकार के साथ वो पूरे जीवन केस लड़ता है, न्यायालय में मुकदमे लड़ता है। तो इस तरह की व्यवस्था सूर्य के कमजोर होने के कारण ही आपके जीवन में बनता है। अब सूर्य का वृषभ राशि यानी कि राशि चक्र के द्वितीय भाव में, जो द्वितीय भाव होता है वो होता है कुटुंब, परिवार, धन, वाणी, हमारे आँख और आँख के देखने की जो ऊर्जा होती है, ज्योति, शक्ति, ऊर्जा, और हमारा ब्रह्म वर्चस्व, हमारे अंदर एक तेज। चेहरे में आप देखेंगे कि सामने वाले के अंदर इतनी ग्लो है कि हम उसे बिना उसके बारे में जाने हुए ही उसे हम नमस्कार करने लगते हैं, उसे हम हाथ जोड़ करके राम राम करते हैं। यानी कि उसके अंदर एक तेज है, ब्रह्म वर्चस्व है, उसकी ऑरा एक बेहद सकारात्मक पॉजिटिव है। और उस ऑरा को हम जैसे ही उसके संपर्क में आते हैं तो हमारा मन करता है कि हम उसे रिस्पेक्ट करें। तो ये इन चीज़ों का कारक सूर्य ग्रह ही होते हैं। और सूर्य का ये राशि परिवर्तन है। सूर्य का राशि परिवर्तन जब होता है तो निश्चित रूप से सभी राशियों का एक समीकरण बदल जाता है। मेष राशि से मीन राशि तक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे तो बुध के साथ युति बन जाएगा, बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। और राहु और सूर्य की जो युति बनी थी, जिसके कारण से सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ था, वो सूर्य ग्रहण दोष समाप्त हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इससे जो है हमारा आत्मबल मजबूत होगा, सरकार के साथ हमारे समन्वय अच्छे होंगे। और सूर्य और राहु की युति बना हुआ था तो आप देख रहे थे कि तमाम, जब तक सूर्य मेष राशि में थे तो तमाम तरह के दंगे फसाद हो रहे थे, पथराव हो रहा था और एक मानसिक अशांति बनी हुई थी। मन में एक सवाल था कि आखिर ऐसा क्यों? ऐसा तो कभी नहीं हो रहा था, पर अचानक क्यों होने लगा? तो क्योंकि सूर्य राहु की युति बना और मंगल के घर में ये युति बना। तो इसीलिए इस समय में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा काम पुलिस वाले, सेना वाले, आर्मी वाले लोग जो है उन्हें बेवजह जिम्मेदारियां, ड्यूटी, बंदोबस्त पे अपना समय व्यतीत करना पड़ा। अब वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। 15 मई 2022 से लेकर के 15 जून तक सूर्य वृषभ राशि में संचार करेंगे और वृषभ राशि के स्वामी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं इस समय में, यानी कि 15 मई को। तो यदि राशि स्वामी मजबूत हो, ताकतवर हो, यदि आप किसी बड़े उद्योगपति के घर में, पैसे वाले अमीर के घर में जब जाते हैं तो आपको मन में प्रसन्नता होता है कि मैं बहुत बड़े आदमी के घर जा रहा हूँ, तो यहाँ मुझे बड़ी अच्छी स्वागत, सत्कार, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जिंदगी का एक नया अनुभूति प्राप्ति होगी। तो ठीक उसी तरह से सूर्य का भी एक उच्च मनोबल प्राप्ति वाला पोजीशन होगा। सूर्य जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उस राशि के स्वामी उच्च राशि में है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि सरकार के कुछ
बड़े निर्णय हमारे पक्ष में होंगे। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों का हमें लाभ मिलेगा और सरकार के साथ हमारे समन्वय बहुत अच्छे रहेंगे। सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे आप देखें, समझें और कार्यक्रम में अंत तक बने रहें ताकि इस कार्यक्रम का पूरा आपको लाभ मिल सके। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट में ओम घृणी सूर्याय नमः आप जरूर लिखें यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। सूर्य पंचमेश होकर के एक सकारात्मक ग्रह होते हैं और सूर्य का द्वितीय भाव में आगमन होना यानी कि थोड़ी सी पारिवारिक जिम्मेदारियां आप देखेंगे कि अचानक बढ़ने लग गई। धन को लेकर के कुछ टेंशन तनाव बनेगा, थोड़े से वाणी में कर्कशापन हो सकती है और आपके अपने जो प्रोजेक्ट हैं, अपनी जो जिन कार्यों को आप निरंतर कर रहे थे उनमें थोड़ी सी रुकावट महसूस करेंगे। आपका मन थोड़ा सा अलगाववादी बनेगा। हालांकि बुधादित्य राजयोग बनने के कारण से आप बेहतर तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को रख पाएंगे, अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और बेहतर तरीके से अपने प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करने के लिए कुछ नई ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त जरूर करेंगे। बच्चों को लेकर के थोड़े से जरूर आपको सावधानी रखनी चाहिए और अपनी विद्या योग्यता का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए इस समय अवधि के अंदर 15 मई से 15 जून तक। वृषभ राशि, वृषभ राशि के अंदर सूर्य का आगमन होना यह अपने आप में एक बेहद ताकतवर समय होगा। सूर्य जब लग्न में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति को देश विदेश से लाभ होता है, सुख सुविधाओं की इंक्रीमेंट होती है। चतुष्पाद सुखम बताया गया है कि सूर्य जब फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसा व्यक्ति 4 पहिए वाहन का सुख प्राप्त करता है, हाथी घोड़े, मान सम्मान, विशेष पद प्रतिष्ठा। अब हालांकि जमाना बदल गया है, हाथी घोड़े का जमाना नहीं है, तो यहाँ पर आप 4 व्हीलर कह सकते हैं, यानी कि 4 पहिए की सुख सुविधा। यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का समय है। सरकार से अच्छे समन्वय बनेंगे और भूमि, भवन, वाहन, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ बड़े निर्णय करेंगे। सूर्य जब बलवान होता है तो ऐसे समय में रिश्तों का निरंतर सुधार होता है, नए रिश्ते जुड़ते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे संयोग बन जाएंगे और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में अपनी सकारात्मक ऊर्जा को जोड़ने में समर्थवान रहेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में सूर्य का गोचर होगा। कहते हैं कि जब द्वादश भाव में सूर्य गोचर करते हैं तो ऐसे समय में कोई भी बड़े शुभ कार्य, मंगल कार्य नहीं करने चाहिए। खासकर मांगलिक कार्यों के लिए सूर्य का बल देखा जाता है, तो थोड़ा सा सूर्य का बल कमजोर होगा, परंतु अपने कार्यों को आप यथावत करते चले जाएं, आपको उसमें विशेष सफलता मिलेगी। सूर्य आपके पराक्रम के स्वामी होते हैं, द्वादश भाव में जा रहे हैं तो थोड़े से हार्ड वर्क करने होंगे। कड़ी मेहनत के बाद आपको सफलता की कल्पना करनी है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सूर्य का परिवर्तन 15 मई से 15 जून के मध्य वृषभ राशि में बुधादित्य योग बनेगा। लाभ स्थान पर इनका युति बन रहा है और लाभ स्थान पर होने के कारण से आपको सरकार से लाभ होगा। रुके हुए धन की वापसी आपको मिल जाएगी और आर्थिक व्यवस्था आपका निरंतर डेवलप होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। नए व्यवस्थाओं को अपने जीवन में आप जोड़ पाएंगे और पारिवारिक सुखद वातावरण। अविवाहित हैं तो विवाह के लिए ये समय सूर्य का परिवर्तन बेहद शानदार रहने वाला है और ये परिवर्तन ही आपको आपके जीवन के नए व्यवस्थाओं को करने के लिए ही हो रहा है। तो कर्क राशि वालों को ज़्यादा कॉन्फिडेंट और आत्मबली रहने की आवश्यकता है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में यानी कि आपके 10वें भाव में दिग्बली सूर्य होने के कारण से सिंह राशि वाले अपने अगले 1 महीने दिल खोल के अपने जीवन के बड़े से बड़े निर्णय को करेंगे। व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे, कार्य क्षेत्र का निरंतर इंक्रीमेंट करेंगे। पिता और पिता से संबंधित पैतृक संपत्ति का एक विशेष लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। पैतृक व्यवसाय को आप नए सिरे से फिर से यहाँ पर संचालित कर सकते हैं और पिता के साथ अपने संबंधों को बेहतर होता हुआ पूरे माह आप देखते रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आप बड़ी डेवलपमेंट की योजना बना सकते हैं। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा।
राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं तो राजनीति में भी आपको एक बड़ी सफलता की कल्पना करनी चाहिए। यानी कि सूर्य का पूरा पूरा आपको दिग्बली पावर मिल जाएगा, जिससे आप एक सरकार की तरह प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव चलाने में आप समर्थवान हो जाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य स्थान पर सूर्य का आगमन हो जाने का मतलब होता है कि आपको इस समय अवधि के अंदर सूर्यदेव की विशेष उपासना करनी चाहिए। सूर्य का भाग्य में आगमन होने के कारण से, बुधादित्य योग बनने के कारण से भाग्य में एक नई तरह की चमक बन सकती है। लेकिन सूर्य की उपासना के माध्यम से धर्म कार्यों में अपनी विशेष रुचि को बढ़ाते रहना चाहिए और बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को आप सुदृढ़ बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किसी सीनियर या पिता तुल्य लोगों के परामर्श और उनके सलाह से ही अपने जीवन में कुछ बड़े निर्णय आपको करने होंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अष्टम भाव में होने जा रहा है। हालांकि अष्टम भाव का कोई दोष सूर्य और चंद्रमा को नहीं होता है। बुध साथ में होने के कारण से सरकार के माध्यम से कुछ अचानक नई कनेक्टिविटी आप अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। कुछ बेहतर तरीके से अपने योजनाओं को, अपनी प्रोजेक्टों को आप सफलता की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ऐसे समय में पिता के स्वास्थ्य का, पिता तुल्य लोगों के परिवार के अंदर जो भी हैं उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सरकार के साथ किसी भी तरह का कोई उलझन ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अन्यथा सरकार के द्वारा आपको किसी बड़ी पनिशमेंट या कोई बड़ी चालान आपके ऊपर आ सकती है, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अपने आत्मबल को मजबूत बनाए रखने के लिए सूर्य देव की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य बुध का सप्तम भाव में योग बन रहा है। इस समय अवधि में थोड़े से पारिवारिक व्यवस्था, पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाए रखने का आपको प्रयास करना होगा। अति आत्मबल से परहेज करनी होगी। व्यापार के अंदर, कारोबार के अंदर अपने साथ, अपने कर्मचारियों के साथ, सहकर्मियों के साथ थोड़े से अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखना होगा। ऐसे समय में जब सूर्य सप्तम भाव में गोचर करते हैं तो कई बार व्यक्ति के अंदर अति आत्मबल हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर के व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य करने लगता है जिससे उसके आसपास का माहौल, वातावरण थोड़ा सा प्रभावित होता है। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को आपको बनाए रखना होगा, एज इट इज उनको व्यवस्थित करना होगा, जिससे आप अपने मानसिक संतुलन और आप अपने आसपास का वातावरण बेहतर बना रहे। ये सूर्य का परिवर्तन, राशि परिवर्तन, सूर्य चूंकि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आपके करियर, कार्यक्षेत्र के कारक होते हैं, तमाम तरह के आपके एक्टिविटी के ये एक तरह से स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर जितनी आप सावधानी रखेंगे उतनी ही जीवन में बड़ी सफलता और कामयाबी की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य भाग्य के स्वामी होते हैं और भाग्य के स्वामी होकर के षष्ठ भाव में सूर्य का गोचर हो जाना ये अपने आप में बेहद सकारात्मक होता है। सूर्य, मंगल, शनि ये एक तरह से अग्नि तत्व प्रधान हो जाते हैं, सूर्य मंगल ग्रह, और जब ये छठे भाव में जाते हैं तो ये विशेष राजयोग का निर्माण करते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए ये सूर्य देव का राशि परिवर्तन एक नए प्राकृतिक बदलाव की एक तरह से संकेत है। आप अपने जीवन में नए तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को, नए तरह के व्यवस्थाओं को जोड़ने में समर्थवान होंगे। बेहतर तरीके से आप अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक आगे संचालित कर पाएंगे और सरकार के साथ आप अपने कनेक्टिविटी को देखेंगे कि बेहद शानदार बन रहा है। कुछ पुरानी योजनाओं को बदल सकते हैं, आप नवीनीकरण कर सकते हैं और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को कुछ नए पुरस्कार, तोहफा, इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि आप दे सकते हैं, जो कि आपके जीवन के लिए अपने आप में एक विशेष संतुष्टि प्राप्ति का कारण बनेगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य अष्टमेश होकर के वृषभ राशि यानी पंचम भाव में आगमन होगा। अष्टमेश पंचम भाव में आने से थोड़े से आपको अपने निर्णयों को सोच समझ करके करना होगा, क्योंकि अष्टमेश पंचम में यदि आपकी बुद्धि, दिमाग, आपके निर्णय शक्ति पर ही अष्टमेश आ गया, कष्टकारक आ गया, कोई शत्रु जैसे घर में आकर के आपको टॉर्चर कर रहा हो, उस समय आदमी का दिमाग जो होता है, बुद्धि जो होता है, वो एक तरह से गायब हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़े से अपने निर्णय, अपने एक्टिविटी और अपने जीवन के अंदर जो फैसले करने हैं बड़े सोच समझ करके करने होंगे। संतान के ऊपर विशेष पैनी नज़र रखनी होगी और प्रेम संबंध, लव अफेयर के ऊपर आपको विशेष सावधानीपूर्वक
अपने व्यवहार को रखना होगा, अन्यथा आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को आप स्वयं ना करें, अपने आसपास के महत्वपूर्ण लोगों से सलाह लेकर के ही करें, ताकि किसी भी तरह की कोई क्षति नुकसान ना हो। सेहत स्वास्थ्य का आप अपने विशेष ध्यान रखें। इस समय अवधि के अंदर आपको थोड़ी सी आई साइड में आँखों की रोशनी में थोड़ी सी कमी आ सकती है, आँखों से संबंधित परेशानी हो सकती है, आपको श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है और आपके अंदर घबराहट, कॉन्फिडेंस, आत्मबल की कमी महसूस करेंगे। ऐसे समय में आपको सूर्य की विशेष उपासना करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको पूरे माह तक करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बेहद शानदार रहने वाला है। सप्तमेश होकर के सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तो कुंभ राशि वालों के लिए प्रशासन से, सरकार से नई सहयोग की प्राप्ति, भूमि भवन वाहन को नए तरीके से रिनोवेशन कर सकते हैं, रिनोवेट कर सकते हैं, या फिर नए भूमि भवन की प्राप्ति कर सकते हैं, नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं। संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी नई इच्छा शक्ति को यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। ये समय बेहद शानदार समय साबित होने वाला है। मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन, पराक्रम में होना, बुधादित्य राजयोग बनना, यानी कि मीन राशि वालों के लिए अपनी जीवन में नए व्यवस्थाओं से जुड़ने का ये एक सुनहरा अवसर आपके लिए बन रहा है। भाग्योदय के माध्यम से आप देखेंगे कि नए तरह के लोगों से आप जुड़ रहे हैं, नए तरह का एडमिनिस्ट्रेशन आपके जीवन में जुड़ेगा, या आप नए एडमिनिस्ट्रेशन से आप अपने आप को जोड़ेंगे। सरकार से आपको विशेष सहयोग मिलेगा, फाइनेंशियली आपको विशेष सेटिस्फेक्शन होगा। नए नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, या फिर देश विदेश में जाकर के जॉब करने की इच्छा शक्ति है, इच्छा रख रहे हैं, संकल्प है आपका, तो आपके उन सभी प्रकार के संकल्पों में आपको विशेष सफलता प्राप्ति होगी। अपने आसपास थोड़े से आपको अपने षड्यंत्रों को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में कई बार गोपनीय तरीके से हमें षड्यंत्रों में फंसा दिया जाता है। क्योंकि सूर्य षष्ठेश होने के कारण से गुप्त शत्रु हमारे ऊपर एक्टिव रहेंगे इस समय अवधि में, तो हमें अपने गुप्त शत्रुओं पर विजय प्राप्ति करने की आवश्यकता रहेगी। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहेगा, इसका हमने विश्लेषण बताया है। विशेष गोचर ग्रहों का विश्लेषण या जन्म पत्रिका का विश्लेषण आप चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी परामर्श के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।